विफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग। विफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून ममालिक जाने पर पाबंदी, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में शामिल शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक क़यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के भी बाहर जाने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मार्स ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कहा। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो काम अंजाम दिए तारीख हमेशा याद रखेगी। मरीम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकरीर बदलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैर बात कहकर नून लीग को वोट दिया। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा बन गया। पंजाब में सेरिश का नया निज़ाम ला रही हैं। माजूरों को हिम्मत कार्ड के जरिए घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। पंजाब अब एक महफूज सूबा बन चुका है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन बानी PTI गलत जबान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों का ये किरदार हो, जिनकी ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं? उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DG ISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की। इस किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। बानी की बहन गैर सियासी हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मिट्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है? फौज के ऊपर, इस मुल्क की सालमियत और इसके दिफा के ऊपर जाती मकासद के लिए और जाती अना की तस्कीन के लिए जो हमले किए जा रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। माइनस इमरान खान एंड माइनस दिस मेंटालिटी। तक तरीके इंसाफ वाले अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ, टोटली डिसएसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। आप इश्यूज की बात करें ना, ये गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। माइनस बानी PTI हमें काबिल कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बोल रिपोर्ट्स पे बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि अस्करी इदारों पर ज़ाती अना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं। रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। PTI हमसे मुआशी मवाजना करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात साबित हो चुकी है कि PTI की जानिब से फ़ौज को टारगेट करने के लिए भारतीय अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पे इस सूबे के नौजवान को एक मुस्बत एटमॉस्फेयर मिल रहा है और मुझे दिली खुशी हो रही है कि जिस तादाद में नौजवान बैठे हैं और जिस जोश और जज्बा के साथ वो इस नेशनल गेम्स को देख रहे हैं, ये साबित करता है
पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का मेला सज गया। खिलाड़ियों का शानदार मार्च पास्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि नेशनल गेम्स की मेज़बानी पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। फ़ख्र है कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है पूरे मुल्क से आने वाले कौमी खेल में मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की अजीम सकाफत में यहाँ की मेहमान नवाजी नुमायाँ है। नेशनल गेम्स का इवेंट सबसे अहम इवेंट्स में से एक है। नेशनल गेम्स सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। कराची के 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने इखलाक के दायरे में रहे। अगर पॉलिटिकल पार्टी वो तमाम दायरे अख्तियार जो है उसको क्रॉस करके और अनगाइडेड मिसाइल बनकर वो अपने इदारों पर जो है वो हमले करना शुरू कर दे, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दे। फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल की तरफ से इमरान खान को फंडिंग की गई। फॉरेन फंडिंग केस में उसके अकाउंट नंबर्स सारी चीज़ें मौसर। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के हक में नहीं होते, कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं होती। पीटीआई अनगाइडेड मिसाइल बनी हुई है। पार्टी का फर्ज है कि अखलाक के दायरे में रहे, इदारों के खिलाफ साजिशें बंद करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम यमन की बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में ये बात साबित हुई कि बानी पीटीआई को बैरून मुल्क से फंडिंग हुई। क्रिप्टो करेंसी के सबसे बाएतमाद एक्सचेंज के हवाले से मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फर्म बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान बड़ी पेशरफ्त करार। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक बाइनेंस सीनियर लीडरशिप की आला क़यादत से मुलाकात। वफ़द में ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर दाखिला से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर इत्तेफाक किया गया। दोनों जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि मनशियात की रोकथाम, मालूमात के तबादले और मरबूत हिकमत अमली के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच कर नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में वनडेज पाबंदी की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वनडेज की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम जारी किए गए। हुकूमती इक़दाम का मकसद सूबे में शोर की आलूदगी और फजूल खर्ची के खात्मे के साथ शादी तकरीबात में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में ताजिर के घर 5 करोड़ से जायद का डाका। घरेलू मुलाजिम 20 तोला सोने के कड़े, 5 अंगूठियां, 10 तलाई सेट ले उड़ा। मुलजिम बिलाल घर में खड़ी मोटरसाइकिल भी साथ ले गया। वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज।
और मुहलिक हथियार का खुफिया तजर्बा इंसानियत के लिए खतरा बन गया। साबिक खातून फौजी उम्मीद की किरण बन गई। साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर फिल्म प्रोटेक्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 12 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।